Hi babies, how are you all? I hope you all are fit, fine and very happy at your home. Babies, हमने चैप्टर नंबर 8 yes no questions ऑलरेडी लर्न कर लिए थे, राइट? जिसमें हमने क्या किया था? हमने टेस्ट योर सेल्फ में yes में आंसर देना सीख लिया था. Today we are going to learn how to answer in no. Answer the following questions with no. हमको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर नो में देना सीखना है. तो शुरू करें. इज दिस अ फिश? नो इट इज नॉट. यहां पर दिस को चेंज करके इट में कह दिया है, राइट? देखो, इज दिस अ फिश? नो इट इज नॉट. नेक्स्ट क्या होगा? इज दिस अ फ्लावर? No, it is not. Is this a clever cat? No, it is not. Is this a black dog? No, it is not. Is the child hungry? No, he is not. यहाँ पर चेंज हो जाएगा. No, he, या फिर हम she भी लगा सकते हैं यहाँ पे. ओके, इज नॉट. क्योंकि हमको नहीं पता है कि चाइल्ड बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, इसलिए हम ही और शी दोनों लगा सकते हैं. दोनों ही करेक्ट होंगे. ओके, साथ ही यहाँ पर हम अभी तक इट बोलते आ रहे थे, लेकिन अब हमने ही शी क्यों लगाया है? वो इसलिए लगाया है क्योंकि हम ही या शी इंसानों के लिए यूज़ करते हैं और इट हम थिंग्स के लिए या एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं, राइट? आगे देखते हैं. इज रोहन इन द क्लास? क्या रोहन क्लास में है? नो ही इज नॉट. अब ये तो हमको पता है कि रोहन एक बॉय है, इसलिए हमने ही लगाया, राइट? नेक्स्ट क्या है? इज योर सिस्टर अ टॉल गर्ल? नो शी इज नॉट. अब क्या हो जाएगा? शी हो जाएगा. क्यों होगा? क्योंकि ये एक गर्ल है. इज आर्या अ गुड डांसर? नो शी इज नॉट. हम ये मान रहे हैं कि आर्या एक गर्ल का नाम है, इसलिए हम आर्या की जगह पर शी लगा देंगे. ओके. वॉज शी लेट येस्टरडे? अब क्या होगा? अभी तक हम इज का यूज कर रहे थे, अब होगा नो शी was not. Next is, was Manu in the park? No, she was not. Now we don't know कि मनु एक गर्ल का नाम है या बॉय का, तो हम ये मान रहे हैं कि ये एक गर्ल का नाम है. No, she was not. ओके. कुछ ऐसे नाम होते हैं जो कॉमन होते हैं. ऐसी सिचुएशन में ही या शी लगाने पर आपको रॉन्ग नहीं मिलेगा. ओके. लेकिन अगर यहाँ पे सीता होता फिर तो डेफिनेटली वो एक गर्ल का नाम है. राधा होता तो वो भी एक डेफिनेटली गर्ल का नाम है, तब आप उसमें ही नहीं यूज़ कर सकते. ओके. नेक्स्ट क्या है? आर द गर्ल्स हैप्पी? क्या लड़कियां खुश हैं? नो दे आर नॉट. गर्ल्स के बदले में क्या लगाया हुआ है? दे. क्योंकि जब भी प्लूरल होता है तो हम दे का यूज करते हैं. आर द बॉयज इन द ग्राउंड? अगेन नो दे आर नॉट. यहाँ पर बॉयज की जगह पर भी दे आएगा. ओके. नेक्स्ट क्या है? आर मिनी एंड डॉली इन द हॉल? अब हमारे पास दो नाम हैं, मोर देन वन है. यहाँ पर भी हम दोनों के बदले में दे का यूज कर सकते हैं. ओके. आर Minnie and Dolly in the hall? No, they are not. Were the apples sweet? No, they were not. Okay? Apples के लिए भी हम they का यूज करते हैं. Were the boys naughty? No, they were not. The boys के लिए
द बॉयज़, द गर्ल्स या मोर देन वन नेम में हम क्या करेंगे? नो दे वर नॉट। नेक्स्ट क्या है? आर यू एन एक्टर? नो आई एम नॉट। जब आपसे पूछ रहे हैं तो वो यू को चेंज करके आई में बदल रहे हैं और हम जवाब कैसे देंगे? आई एम नॉट, एम लगाया, यू के साथ आर लगेगा लेकिन आई के साथ एम लगेगा। हम ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ चुके हैं राइट, कि हम कब आर लगाते हैं, कब इज लगाते हैं और कब एम लगाते हैं। आर यू अ मंकी? क्या तुम एक बंदर हो? नो आई एम नॉट। आर यू हैप्पी हियर? क्या तुम यहाँ खुश हो? नो आई एम नॉट। वर यू हंग्री? अब आया वर, क्या तुम भूखे थे? अब आंसर हम क्या करेंगे? नो। जब आर चल रहा था तब हम एम लगा रहे थे, लेकिन जब अब वर आया है तो अब हम क्या लगाएंगे? नो आई वॉज नॉट। वर को चेंज करके वॉज कर दिया। रिमेंबर, हम आई के साथ वॉज लगाते हैं। वर यू इन द पार्क? क्या तुम पार्क में थे? नो आई वॉज नॉट। हियर इज द एक्सरसाइज एंड्स। अब 51 पेज भी कंप्लीट हो गया, चैप्टर पूरा का पूरा एंड हो गया। हमारे येस नो वाले क्वेश्चंस के आंसर हो गए। सभी ने अच्छी तरह से लर्न कर लिए। आपको प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये चीज़ आपके एग्जाम्स में आने वाली है। ओके बेबीज, कीप लर्निंग, बाय बाय।